प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन हिंदी शिक्षण व्यवस्था में मैं पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए जो आज का वीडियो है वह कबीरकृत साखी के पदों की व्याख्या पर आधारित होगा। कल के वीडियो में हम लोगों ने कबीरदास जी के जीवन वृत्त को पढ़ा, समझा, उनकी महानता, उनकी उदारता को आत्मसात किया। अब हम अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित 15 दोहों की व्याख्या आज पढ़ेंगे। कल ही बताया गया था कि दोहों की व्याख्या करते समय 5 बिंदुओं का ध्यान देना आवश्यक है। 5 बिंदु अर्थात 5 हेडिंग के माध्यम से आप व्याख्या करेंगे। वो 5 हेडिंग जो है वो संकेत है। संकेत में हम जिस दोहे की व्याख्या करेंगे उसके पहले के कुछ शब्द और अंतिम के 2 शब्द लिखेंगे। संकेत लिखने के बाद संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ हमने लिख दिया है, बहुत श्रेष्ठ, सरल, सहज संदर्भ है, सबसे अलग है, इसलिए इसी संदर्भ को याद करके आप लोग लिखेंगे। संदर्भ है उद्धृत श्रेयस प्रेयस काव्य पंक्तियां हमारी प्रकामने पुस्तक काव्य संकलन के साखी शीर्षक से संग्रहित है। इसके कृतिकार कबीरदास जी हैं। इसी संदर्भ को याद कर लेना है। जब आप संदर्भ किसी अन्य कवि के लिए प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर उसका शीर्षक कवि का नाम बदल देंगे। संदर्भ लिखने के बाद हम प्रसंग पर चलते हैं। प्रसंग जो भी दोहे की व्याख्या है वह किस शीर्षक से है, उसका जो प्रसंग रहता है वो बहुत सारगर्भित, संक्षिप्त, अधिकतम एक वाक्य में रहता है। जैसे पहला दोहा है, पहले दोहे में कबीरदास जी गुरु की महानता का वर्णन किए हैं, तो हमने शीर्षक लिख दिया, प्रसंग लिख दिया, गुरुदेव की महिमा का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप लिखेंगे गुरुदेव की महिमा का वर्णन, प्रकृति चित्रण है, लिखेंगे उपर्युक्त दोहे में प्रकृति का चित्रण किया गया है, ईश्वर के नाम की महिमा का वर्णन किया गया है, आदि आदि। प्रसंग के पश्चात हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या का अर्थ ही है व्यापक आख्या। जो दोहा है, पद है, वह एक प्रकार की संक्षिप्त आख्या है। उसी आख्या को हमें विस्तृत कर देना है। फिर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। व्याख्या की जो अंतिम हेडिंग है वह है काव्य सौष्ठव। सौष्ठव का मतलब होता है सौंदर्य। कविता में कवियों के द्वारा जिससे सौंदर्यता लाई जाती है, सुंदर बनाया जाता है, वो 3 तत्व हैं, रस, छंद, अलंकार। भाषा का प्रयोग भी हम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने काव्य सौष्ठव में भाषा, रस, छंद, अलंकार, इन 4 बिंदुओं को उल्लेखित किया है। आप इन्हीं 4 बिंदुओं को लिखेंगे। तो लिखते हैं जैसे कबीरदास जी की भाषा है सधुक्कड़ी, पंचमेल, मिली जुली भाषा है। तो आप लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है, तो आप लिख देंगे सधुक्कड़ी का मतलब साधुओं की भाषा, सधुक्कड़ी भाषा हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल कहा है, तो सधुक्कड़ी हो गया। रस जो है वो भक्ति रस है या शांत रस लिख दें, शांत रस। मध्यकाल के कवियों ने प्रायः ईश्वर की स्तुति की है तो शांत रस ही है। छंद मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद में भी दोहा छंद लिख दिए, दोहा छंद। अलंकार, तो अलंकार अलग अलग दोहों में रहते हैं। पहले दोहे में उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार। इस प्रकार से हम अपने पाठ्यक्रम के 15 दोहों की व्याख्या लिखेंगे, करेंगे। आज के वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक का सहारा लेकर के व्याख्या करते हैं, पुस्तक से दोहों को पढ़ते हैं, फिर सरल सहज अपने शब्दों में हम आपको व्याख्या बता रहे हैं, लिखित रूप से भी बता रहे हैं, व्यवहारिक रूप से बता रहे हैं। आज की वीडियो को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा और सभी दोहों की व्याख्या निर्देशात्मक पूर्वक करिएगा। तो चलें पहले दोहे से हम कबीरदास जी की व्याख्या आरंभ करते हैं। साखी कबीरदास कृत पहला पाठ है कक्षा 9 में, और इस पहले पाठ में कुल 15 दोहे हैं। उनमें से जो पहला दोहा है कल परिचय रूप में बताया गया था, आज पुनः उसको विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। पहला दोहा पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुने।
सतगुरु हमसू रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव ने हम पर प्रसन्न होकर के हमें एक बात बताई, और वह ज्ञान रूपी बात को सुन करके प्रेम का आह्लाद हुआ, और उस प्रेम के आह्लाद से मेरा शरीर रोमांचित हो गया। भीग गया सब अंग का मतलब प्रेम से मेरे शरीर के संपूर्ण अंग आह्लादित हो गए। पुनः सुने, क्या व्याख्या कैसे करेंगे? हेडिंग डालेंगे व्याख्या और लिखेंगे कबीरदास जी गुरुदेव की महिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि गुरुदेव हमसे प्रसन्न होकर के एक ज्ञान रूपी बात बताई, उस बात से मेरा मन शरीर प्रसन्नता से आह्लादित हो गया, जिसके कारण संपूर्ण शरीर रोमांचित हो गई। इसके पश्चात काव्य सौंदर्य लिखेंगे, यही काव्य सौंदर्य सभी में, यही काव्य सौंदर्य सभी में, आपको कुछ अलग से सोचना लिखना नहीं है, कॉमन है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, दूसरा दोहा पढ़ते हैं। दूसरे दोहे में भक्त कबीर ने भगवान राम के नाम की महिमा का वर्णन किया है। दोहा है कि राम नाम के पट तरे, देवे कौ कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मन माहि। अब जो कठिन शब्द है उसके अर्थ पहले जान लें। तो राम नाम के पट तरे, पट तरे का मतलब होता है बदले में। देवे कौ कछु नाहि, हे गुरुदेव आपने मुझे राम नाम रूपी मंत्र प्रदान किया, उसके बदले में मैं आपको क्या दूं? क्या ले गुरु संतोषिए, क्या देकर गुरुदेव मैं संतुष्ट हो जाऊं? हौस रही मन माहि, हौस का मतलब हौसा, अभिलाषा बनी हुई है कि मैं अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं जिससे मेरे मन में संतुष्टि आ जाए। तो अब व्याख्या देखें। भगवान राम के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी लिखते हैं कि गुरु ने शिष्य को राम नाम रूपी महिमा का दान दिया। शिष्य प्रसन्न होकर के, आह्लादित होकर के गुरु के एहसान को मानते हुए कहता है कि इसके बदले में हे गुरुदेव मैं आपको क्या दूं, यही मेरी अभिलाषा बनी हुई है। क्योंकि गुरुदेव के उपकार को, एहसान को चुकाया नहीं जा सकता, इसलिए शिष्य बार बार आकांक्षी है कि मैं इसके बदले गुरुदेव को दे करके कैसे ऋण हूं। आगे बढ़िए और तीसरा दोहा देखते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, गुरुदेव की महिमा का वर्णन किया गया है। और प्रिय विद्यार्थियों में जान लीजिए, हमें आगे बढ़ना है, लक्ष्य प्राप्त करना है, तो गुरु को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सम्मान दीजिए। उन गुरु में सबसे पहले आपकी माँ हैं, पिता हैं, समाज के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, प्रधानाचार्य जी हैं आपके विद्यालय के, जो भी हैं सभी शिक्षक बंधुओं, सबसे आप विनयशील विनम्र रहिए, अपने आप आपका उत्कर्ष हो जाएगा। तो गुरुदेव की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी पुनः तीसरे दोहे में लिख रहे हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जन भी सरि जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय। कबीरदास जी लिख रहे हैं कि ज्ञान रूपी प्रकाश को देने वाले गुरु यदि मिल जाएं तो ऐसे गुरु को कभी बिसरी अर्थात भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि बिनु गुरु भाव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अर्थात गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं होता है। बिरंच का मतलब होता है ब्रह्मा, जो बिरंच शंकर सम होई, भगवान शंकर और ब्रह्मा के समान भी यदि आप हैं बुद्धि में, तब भी बिना गुरु के आपका उद्धार होना नहीं है। इसलिए गुरु के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और चौथा दोहा पढ़ते हैं। बहुत सुंदर दोहा है, ध्यान से देखें। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उपरंत। तो इस दोहे में जो कठिन शब्द है माया दीपक नर पतंग,
पतंग का मतलब होता है पतंगा, कीट कीट पतंगों को। भ्रम भ्रम इवै पड़त, कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह संसार माया रूपी दीपक की तरह है और नर अर्थात मनुष्य भौतिक संसाधनों में कीट पतंगों की तरह दौड़ करके उस पर आकर्षित हो रहा है। जैसे आप घर में देखें, प्रकाश जल रहा है, तमाम कीट पतंगे उस पर मंडरा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, प्रकाश के तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और प्रकाश को क्या करता है, कुछ समय आप बात देखिए तो नीचे जमीन में पड़े हुए स्थिति देखिए, वही नर की स्थिति होती है। इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए। ज्यादा आप भौतिक संसाधनों में पड़ेंगे तो अंत में वही स्थिति होगी जो बल्ब के नीचे पड़े कीट पतंगों की रहती है। पुनः दोहे पर आए और देखें, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़न, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध होवरन। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिन्हें गुरु का ज्ञान मिल गया, अर्थात जो ज्ञानी पुरुष हो गया, वही इस भौतिक संसाधनों से दूर रहता है और उनमें एक आध नाम मात्र की संख्या है। 100 में एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति ऐसा है जो आध्यात्मिक है, भगवान की शरण में रहता है, भौतिक संसाधनों से दूर रहता है और वही इस भवसागर से बच जाता है। 5वें में कबीरदास जी अहंकार के विषय में वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब गुर हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। कितना सुंदर दोहा है। इसलिए विद्यार्थियों, आप साहित्य के प्रति रुचिकर बनिए, आप खूब गणित पढ़िए, खूब विज्ञान पढ़िए, ये सब आपको धन देंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन संसार में आपको जीना साहित्य सिखाता है। आपको शब्द से, शब्द और कृति ही संसार की 2 अमोघ शक्तियां हैं। किसी से बातचीत करना है, कुछ करना है तो वहाँ शब्द की आवश्यकता है। वहाँ आप गणित में नहीं बोलेंगे, विज्ञान में नहीं बोलेंगे, वो कोई भाषा नहीं है। इसलिए अपने भाषा के प्रति अनुराग रखिए, आध्यात्मिक बनिए। इसीलिए संस्कृत, हिंदी जैसे विषय अनिवार्य रूप से पढ़ें। तो देखें, 5वें दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं। जब मैं था, मैं का मतलब अहंकार, जब तक मेरे अंदर अहंकार था, गुरु अर्थात गुरु का ज्ञान नहीं मिला, तब तक मेरे मन में पीड़ा थी। अब गुरु हैं हम ना आए, अब गुरु आ गए, हमें गुरुदेव मिल गए, गुरुदेव से ज्ञान मिल गया, हम ना आए। हमारा अहम जो था, अंधकार जो था, जो गुरूर था, वो नष्ट हो गया। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की गली तो बहुत संकीर्ण है। तामे दो न समाए, जो प्रेमी व्यक्ति होता है उसके मन में अहंकार नहीं होता है, जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसके मन में प्रेम नहीं होता है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि तामे दो न समाए, दोनों नहीं समा सकते हैं। भगवान राम स्पष्ट लिखे रहे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान राम को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो क्या है? प्रेम। इसलिए हमें अपने मन में प्रेम रखना चाहिए, जीव मात्र से प्रेम रखना चाहिए। यही हमारे इस दोहे का उद्देश्य है। पुनः एक बार व्याख्या देखें। कबीरदास जी ज्ञान और अहंकार की तुलना करते हुए लिख रहे हैं कि जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार रहता है तब तक ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान आने पर ही उसके मन में प्रेम हो जाता है, अहंकार दूर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6ठे दोहे पर पहुंचते हैं तो पढ़ते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरण सार। भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भजन रूपी नाव ही एकमात्र सहारा है। दूजा दुख उपार, दूसरे हर साधन दुख के कारण हैं। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, कबीरा सुमिरण सार, भगवान का सुमिरन करना चाहिए। यही एकमात्र सार है। कर्म कर रहे हैं, कार्य करते रहिए, मन से भगवान को स्मरण करते रहिए। बोल रहे हैं या वचन से है, किसी भी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सरल सहज शब्दों में व्यवहारिक रूप से जोड़ करके बता रहे हैं, बस आप समझने का प्रयास करिए, तुरंत समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और 7वां दोहा पढ़ते हैं। कबीरा चित्त चमन किया,
चहुदिस लागी लाए, हर सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेव बुझाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान के सुमिरन मात्र से ही मेरा मन प्रसन्न हो गया, आह्लादित हो गया, चित्त चमकने लगा। हर सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेव बुझाए। और भगवान के सुमिरन को अपने हाथ में लेकर के मैंने अपने मन के विकारों को दूर कर दिया, मेरा चित्त चमकने लगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मन पर प्रसन्नता हो, आपके होठों पर मुस्कान हो, तो वो आप शरण में जाएं भगवान की और भक्ति करें। एकमात्र साधन भक्ति है आपकी प्रसन्नता का। आगे बढ़ते हैं और 8वां दोहा पढ़ते हैं। ईश्वर को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। आप कुछ भी करके धन कमा सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करना कठिन है, साधना करनी पड़ती है। कबीरदास जी कहते हैं, जीव अनखड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। कबीरदास जी भगवान को याद करते करते बहुत दुखी हो गए, क्योंकि दर्शन अभी तक नहीं हुआ, और कह रहे हैं, हे प्रभु, आपके आने का मार्ग निरंतर देखने के कारण मेरे नेत्र सूखने लगे, उसका प्रकाश बुझने लगा है। अंखड़ियां छाई पड़ी, उसमें छाई पड़ने लगा है, प्रकाश अवरुद्ध होने लगा है। तथा जी भड़िया छाला पड़ा, मेरे जीवा में छाले पड़ गए हैं आपका नाम लेते लेते। इसलिए हे प्रभु, अब बिना विलंब किए हमें दर्शन दे करके उद्धार करिए। इस प्रकार से जीवात्मा परमात्मा के प्रति कृतज्ञ है, निवेदन कर रहे हैं। 9वें दोहे में देखते हैं, 9वां दोहा, कबीर इसीलिए महान है और कबीर इसीलिए प्रायः लोगों के आदर्श हैं। और पहले ही पाठ में कबीरदास जी को दिया गया कि आप कबीर को आत्मसात करिए। प्रिय विद्यार्थियों, कबीर के एक गुणों को आप यदि अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे तो आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। 9वां दोहा देखिए कितना सुंदर, आज के समाज पर बिल्कुल जीवंत दर्शन देता हुआ दोहा है। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ बोध। यह संसार, ये संसारी जन झूठे सुख को वास्तविक सुख मान करके, मोद का मतलब प्रसन्न है, आनंदित हैं। जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ बोध। कबीरदास ज्ञान मार्गी उदाहरण किसका दे रहे हैं? चबैना का, भोजन का नहीं दे रहे हैं, लाई का दे रहे हैं। जब आप लाई खाते हैं तो कैसे खाते हैं? देखिए, लाई लिए मुंह में डाले, तो वह लाई तो कुछ आपके मुंह में है, कुछ हाथ में है। हाथ में जो है वो मुंह में जाने के लिए लालायित है, और जो मुंह में है वह पिस रहा है। इसी प्रकार से संसारी जन झूठे सुख को सुख मान करके प्रसन्न हैं, परंतु वो काल के ग्रास बनने वाले हैं। कुछ बन गए, कुछ बनने वाले हैं। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कछ बोध। तो इसलिए इस झूठे सुख से परे होकर वास्तविक सुख भगवान की भक्ति में लीन हो। 10वां दोहा देखें। 10वें दोहे में ज्ञान भगवान के महत्व का वर्णन करते हुए कबीरदास जी लिख रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। जब मैं था, मेरे अंदर जब अहंकार था, तब हरि नहीं, तब भगवान नहीं थे। अब हरि हैं, अब भगवान आ गए, तो मैं अर्थात अहंकार चला गया। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। दीपक टार जलाते हैं, अंधेरा दूर हो जाता है। तो दीपक क्या है? हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि है। हम अपने बुद्धि और ज्ञान से जब देखेंगे तो संसार में अंधेरा है ही नहीं है, और जब हम दूसरे की नज़र से देखेंगे तो हमें कष्ट होगा। इसलिए जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो मन से अहंकार दूर हो जाता है। अहंकार दूर होते ही अज्ञानता नष्ट हो जाती है। आशा कर रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और समझने के साथ साथ ये मान रहे हैं कि हम अब अपने जीवन को सन्मार्ग पर लगाएंगे। 11वां दोहा देखें। कबीरा कहा गरबियो, ऊंचे देखी आवास, काली परियों हुई लोटड़ा, ऊपर जामई घास। जो साधारण, हमारा समाज, हमारा देश बहुत साधारण वर्ग में जीता है, मध्यम वर्ग में जीता है। 10% ऐसे लोग हैं जो बहुत धनाढ्य हैं,
भवनों राजाओं की तरह रहते हैं, लेकिन उनकी क्या स्थिति होगी, आपकी क्या स्थिति होगी। फाइनल जो जीतेगा वह वर्ल्ड कप कौन कैसे किस रूप में लाएगा, देखें। कबीरा कहा गर्व यो, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे देखी आवास। जब धनी व्यक्ति अपने खूब बड़े महल को देखता है तो उसे गर्व होता है, आह हमारा जैसा महल हमारे गांव में आसपास शहरों में किसी का नहीं है। उस ऊंचे महल सुंदर भव्य को देखकर उसके मन में गर्व आता है। आगे देखिए, काली परियों भुई लोटना, कुछ दिन बाद वह मकान जमीन में जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा और ऊपर जामे घास, उसके ऊपर घास उगाएगी। फिर से देखें, दोनों स्थिति से समझें। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान को लगाइए। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन पर पीएचडी किया जा रहा है। स्पष्ट कबीरदास जी लिख रहे हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मस का मतलब होता है स्याही, कलम, कागज, कभी मैंने हाथ से छुआ तक नहीं। लेकिन ऐसे विद्वान पर पीएचडी हो रही, लोग शोध कर रहे हैं, तो इतना महान बनिए। पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया न को, ढाई आखर प्रेम को, पढ़े सो पंडित हो। इसलिए प्रेम अपने मन में जीव मात्र के प्रति सद्भाव लाइए, अहंकार न लाइए। तो कबीरदास जी अहंकार का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने ऊंचे महल को देख करके अभिमानी होता है, गर्व में मदमस्त होता है, लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति मिट्टी में मिल जाता है और उसके ऊपर घास फूस आदि जम जाती हैं, क्योंकि वो जला दिया गया, जहाँ जलाया गया है वहाँ आज घास उगी है। और हर प्रकार हर व्यक्ति हर जीव की उसी वही गति होगी। इसलिए हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए। 12वां दोहा देखें। 12वें दोहे में संसार का वर्णन किया गया है। यह ऐसा संसार है जैसे सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न फूल। कबीरदास जी कह रहे हैं यह संसार सेमल के फूल की तरह है। जैसे सेमल का खिला तो रहता है, आकर्षण तो होता है, लेकिन उसमें सुगंध नहीं रहती है, उसी प्रकार इस संसार जो भौतिक रूपी संसार है चमक दमक रहा है, लेकिन इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां दोहा। यह अवसर चेत्या नहीं, पशु पाली दे, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख खे। अगर इस अवसर पर भी आप चेते नहीं तो पशु की तरह शरीर का ही पालन पोषण किया, राम नाम की महिमा का गान नहीं किया, तो अंत पड़ी मुख खे। अंत में मिट्टी में मिलेंगे और मुख में खे पड़ जाएगा। और मुख से राम नाम लिए रहेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। राम नाम सत्य है, तो जो राम नाम सत्य मरने के बाद है उसको जीवन में ही सत्य बनाइए। 14वां दोहा देखें। या तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साज, ढबका लागा फूट गया, कछ ना आया। जिस सुंदर शरीर पर अभिमान कर रहे हैं वो तो मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, थोड़ा सा झटका लगा गिरा टूट गया। इसलिए कभी भी शरीर पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अंतिम दोहा। कबीरा कहा गरबियो, देही देखी सुरंग, बीछड़िया मिलगो नहीं, ज्यों काचली भुजंग। कभी भी जीव को शरीर पर धन पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो बिछड़ जाता है तो दोबारा मिलता नहीं है। उसी प्रकार से जैसे सर्प का जो वस्त्र केंचुली है वो निकल जाने पर दोबारा उसको धारण नहीं कर पाता है। तो ये शरीर मिली है, इस नश्वर शरीर से खूब भगवान की भक्ति करें, यही कबीरदास जी का उद्देश्य है। हमने निर्देश पहले ही दे दिया है, इन्हीं 5 वीडियो में आपको व्याख्या करनी है। कार्य सौंदर्य कामन है, पुस्तक के दोहों को आप संकेत में लिखेंगे और सभी दोहों की व्याख्या जैसे हमने किया है उसी प्रकार से आप करेंगे। कल के वीडियो में अगले पाठ के विषय में पुनः चित्रण करेंगे। तब तक धन्यवाद।